नमस्कार। आज का विषय है कैसे प्रोटीन और कैल्शियम के नाम पर सभी लोगों का और युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। उसके द्वारा हम लोगों को बीमार किया जा रहा है। शरीर में अनेकों रोग, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हर रोग हमारे अंदर आ रहा है। बोलते हैं कि शरीर में ऊर्जा नहीं है, प्रोटीन लो। प्रोटीन क्या लो? चिकन लो या डब्बा बंद प्रोटीन दे देते हैं। और युवाओं में तो आजकल इसका बड़ा प्रचलन हो रखा है कि डब्बा बंद प्रोटीन खाना, बॉडी बनाना। लेकिन कुछ ही समय जो वो बॉडी है वो धरी की धरी रह जाती है जब उनको होता है पाइल्स, उनको होता है तनाव, उनका जो गुस्से का जो लेवल है वो इतना ऊपर होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोटीन को आप 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आराम से इजीली डाइजेस्ट हो जाए, दूसरा जो मध्यम रूप से आता है, और तीसरा आता है जो बहुत हार्ड रूप से डाइजेस्ट होता है, यानी हार्ड, मीडियम और एकदम सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट होता है वो हमारे फ्रूट्स में पाया जाता है, जो मध्यम होता है वो दालें वगैरह, दूध वगैरह में पाया जाता है, और जो हार्ड होता है वो होता है चिकन वगैरह में, डब्बा बंद प्रोटीन। और आप देखेंगे कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप देखिए, जैसे चिकन खाने वाले लोग हैं, आप देखिए हमारे जीवन में चिकन को कैसे लाया गया है। आज से आप 8-10 साल पहले चले जाएं, कितने लोग चिकन खाते थे। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा एक न्यूज़पेपर में, उसमें मैंने देखा कि 70% लोग भारत में मांसाहारी हैं। तो आप सोचिए, भारत जैसे देश में 70% लोग मांसाहारी हो चुके हैं। संभल जाइए। देखिए, ये चिकन, मटन, ये चीजें खिला के हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, ये एक एक चीज कमजोर हो रही है। और फिर हमें देवताओं के पास जाना पड़ता है, और उन देवताओं के पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ हम अपने जीवन भर की कमाई वहां सौंप के आ जाते हैं। आप प्रोटीन देखिए इंसान को कितना चाहिए। एक इंसान को आप देखिए 50 ग्राम से लेकर 70-80 ग्राम। तो कहां से ले सकते हैं? आप देखिए, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन और फ्लैक्सीड, दूध, दही, पनीर, इनमें भरपूर रूप से प्रोटीन होता है। अरे ज्यादा प्रोटीन लेने से तो इंसान की किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, और आप देखिए हार्ट पेशेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जो हार्ड प्रोटीन जो होता है, आप चिकन कब खाते हैं? रात को खाएंगे। रात को इतना भारी जो डाइजेस्ट ही ना हो, या जिसको डाइजेस्ट होने में ही इतना समय लग जाए, 5, 6, 7, 8 घंटे, तो रात को आपके ऑर्गन को रेस्ट कब मिलेगा? आपकी लिवर, किडनी कब रेस्ट कर पाएंगी? आप गाड़ी भी चलाते हैं तो उसको भी रेस्ट देते हैं ना। अगर कहीं लंबा ड्राइव पर जाते हैं तो उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे कमजोर होंगी कि नहीं होंगी? बताइए। तो उसके लिए आप देखिए, हमारा शरीर जो नेचुरल प्रोटीन लेता है, नेचुरल प्रोटीन जितना शरीर को चाहिए उतना एब्जॉर्ब करता है, बाकी का हमारा मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो ये बाहर से डब्बा बंद प्रोटीन आदि लेते हैं, ये शरीर के विभिन्न अंगों पर फैट के रूप में, अलग अलग गंदगी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। फिर इनको होता है पाइल्स, इनको होता है हार्ट के रोग, इनको होता है तनाव। तनाव इतना उच्च स्तर पर होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भाई देख रहा है तो वो कमेंट करके, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता सकता है। अब बात आती है कि हड्डी कमजोर हो गई। हड्डी कमजोर के नाम पर हमें खिलाया जाता है मटन। उसको तो सब बोलते हैं कि ये बड़ा हार्ड होता है। अब भाई, हमारी भारत में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, तो क्या मटन ही खाना जरूरी है? सबसे अच्छा तो भगवान ने हमें रोजाना सूर्य के दर्शन, इससे बड़ा कोई हमारा
जो भाग्य है कि रोज सूर्य का दर्शन कर सकें, जिससे भरपूर रूप से हमें उनकी किरणों से कैल्शियम प्राप्त हो जाए और हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उससे अच्छा कोई साधन है, उससे कोई अच्छा स्रोत है कैल्शियम का? और देखिए आप दूध, दही, पनीर, आप इन चीज़ों से, बीन्स और मूली, सलजम, तिल, ये सब चीज़ों में भरपूर रूप से कैल्शियम होता है। और अगर आप सूर्य की किरणें लें तो उससे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी। तो इससे अच्छा क्या है? और हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा योग में प्राणायाम के बारे में बताया है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको बाहर से ना कोई मांसाहार लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ना आपको कोई डब्बा बंद प्रोटीन लेना पड़ेगा। जो ये बाहर से हम ये चीज़ें लेते हैं और ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऊर्जा की बजाय हमारा शरीर आलसी हो जाता है। तो आप, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कैसे लेना है और कैल्शियम कैसे लेना है, जो जो चीज़ें बताई उनका सेवन करें और आप 3-4 प्राणायाम कर ले। जैसे हड्डियां मजबूत करनी है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी प्राणायाम कर ले, भ्रामरी प्राणायाम कर ले। और ठीक उसी प्रकार हमारे जब ऑर्गन इन प्राणायाम से मजबूत हो जाएंगे तो आपका शरीर प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करेगा? जो आप रोजाना की चीज़ें खाते हैं उनसे ही प्रोटीन ले लेंगे। आप देखिए मोटा अनाज, उसमें भरपूर रूप से प्रोटीन है। रोटी तो रोज खाते ही होंगे, दाल तो रोज खाते ही होंगे, तो कितना प्रोटीन चाहिए? इतना प्रोटीन काफ़ी होता है। ज़्यादा खाने से, मैंने बताया, कैंसर आदि तक के रोग हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।